नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, फिलहाल आप लोग देख रहे हैं HAL में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका लेक्चर नंबर 59। दोस्तों, लेक्चर जो है अभी डिसकंटिन्यू है। इसका एक मेन वजह है आप लोग। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते नहीं, जितना आप लोग पहले देखते थे उतना आप लोग देख नहीं रहे हैं जब से लॉकडाउन लगी हुई है। तो दोस्तों, जब आप लोग देखेंगे नहीं तो वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तभी जो है वीडियो आपको रेगुलर एकदम मिलती रहेगी और जल्द ही एक सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी। PDF आपको कंप्लीट होने के बाद ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पूरा 1000 क्वेश्चन का, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और कोई अदर क्वेरीज है तो studyfornaukri@gmail.com पे भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है 826, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेड द प्रीफिक्स MG। तो देखिए, MG महात्मा गांधी से रिलेटेड है, टू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन द ईयर। यानी कि कहा जा रहा है कि MG जो है यानी कि महात्मा गांधी कब जोड़ा गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 2009 में इसको ऐड किया गया। और देखिए, इसको MG नरेगा के नाम से जानते हैं। 2009 में ऐड होने के बाद पहले नरेगा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसको बारे में और जान लीजिए। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत इसको जो है बनाया गया और इसको 2009 में नाम चेंज कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए, अगर इसमें कोई जॉब करना चाहता है तो उसको 100 डेज का जो है साल में जॉब मिलता है। और आपने अगर इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है कि हमको जॉब चाहिए, तो 15 दिनों के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी अगर एलिजिबल्स होंगे तब। अदरवाइज अगर जॉब नहीं मिल पाती है तो आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैच्योर फेज हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी कि राजस्थान में सिचुएटेड कौन मैच्योर फेज जो है हड़प्पन साइट है दिए गए ऑप्शन में से। तो देखिए, मांडा। तो देखिए, मांडा आपको कहाँ पर है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगन, तो इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा, कालीबंगन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, कालीबंगन है वो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, वहीं पर ये सिचुएटेड है। और देखिए, घग्घर या फिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो ये आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है। चनहुदड़ो जो सिंधु नदी पर ही अवस्थित है। चनहुदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर। उसके बाद देखिए, नागेश्वर जो साइट है ये आपको कच्छ है, जो गुजरात के कच्छ रीजन है वहीं पर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि कदाम रसूल मॉस्क विच कंस्ट्रक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल इज सिचुएटेड एट। यानी कि जो कहा जा रहा है कि कदाम रसूल मॉस्क है, जिसको कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर ब्रिक्स और ब्लैक मार्बल से बना है, तो इसको जो है कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये गौर में सिचुएटेड है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए, कादाम रसूल मॉस्क सिंगल डोम्ड स्क्वायर एडिफिस है, जो कि सुल्तान नुसरत जहाँ के द्वारा 1530 ईस्वी में बनाया गया था और ये आपको वेस्ट बंगाल में है। तो ध्यान रखिएगा, एक और जो वेस्ट बंगाल में है यहीं पर सिचुएटेड है। और देखिए, एक अल अक्सा मॉस्क ये अभी चर्चा में रहा है, करंट अफेयर्स का न्यूज है, क्योंकि इजराइल के फोर्स ने वहां पर जो है घुस गए थे और झड़प हो गई इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसकी शुरुआत यहीं से जो है मानी जा रही है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अल अक्सा मॉस्क इजराइल में है। इजराइल की अगर बेसिक जो अगर रीजन बताऊं तो जेरूसलम में है, इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विच इंडियन स्टेट इज बॉर्डर बाय द बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट। यानी कि कहा जा रहा है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ और राज्य आपको इंडिया का कौन है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, त्रिपुरा घिरा हुआ है। अब देखिए, आपको मैप में भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर मैप है, तो ये त्रिपुरा आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकते हैं कि भारत का वैसा कौन सा राज्य है तो जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपको त्रिपुरा है। और इसके 2 अदर जो राज्य से इसकी बाउंड्री लगती है वो असम और मिजोरम है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इधर आपको म्यांमार है, तो म्यांमार से 4 राज्य आपको बाउंड्री शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और मेघालय देखिए सिर्फ और सिर्फ राज्य से तो असम से, अदरवाइज ये आपको बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। और ये आपको वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल देखिए यहाँ पर आपको बांग्लादेश ये आपको देखने को मिलेगा।
ये भूटान है और ये नेपाल है। तो 3 देश से बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क। तो देखिए सार्क के बारे में आपको मैं डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ कि अफगानिस्तान सार्क में ज्वाइन किया आपको दोस्तों 2007 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का मेंबर बन गया और सार्क में 8 मेंबर हैं। अब देखिए 8 मेंबर जो है उसको मैप में आप देखिए तो 8 मेंबर कौन कौन सा है। तो देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान 2 मेंबर हो गए। उसके बाद देखिए नेपाल भूटान आपको 2 4 मेंबर हो गए। उसके बाद इंडिया तो एक है ही तो आपको 5 मेंबर हो गए। बांग्लादेश यहाँ पर 6 मेंबर, श्रीलंका 7 और यहाँ पर आपको मालदीव 8 मेंबर। तो यानी कि टोटल 8 मेंबर इसके हैं और इसको फॉर्मेशन किया गया था ढाका में। ढाका में कब? तो 8 दिसंबर 1985 को। और इसका सेक्रेटेरिएट जो है काठमांडू नेपाल में है, यानी कि नेपाल के काठमांडू शहर में सार्क का मुख्यालय है। और सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो देखिए रीजनल कोऑपरेशन है जो कि प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, साउथ एशिया को इसको एसोसिएशन है फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए। क्वेश्चन है कि ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया क्या है? तो ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया विच वाज प्रिपेयर्ड बाय द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द इंडियाज लीडिंग कैपिटलिस्ट इन 1944 वाज पॉपुलरली नोन एज। तो इसको किस प्लान के नाम से जाना जाता है? जो कि प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया के नाम से इसको बनाया गया। इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, वो है बॉम्बे प्लान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडिया के लीडिंग कैपिटलिस्ट थे 1944 में इसको जो है प्रिपेयर किए थे। क्वेश्चन है कि भाड़ पाथर थिएटर इज ए ट्रेडिशनल प्राइमरली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यानी कि देखिए भाड़ पाथर जो है एक ट्रेडिशनल थिएटर है जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। जो यूटी जम्मू कश्मीर है उसी से रिलेटेड है भाड़ पाथर। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अ गोलकीपर ऑफ द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम इन 1980s। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो अतानु भट्टाचार्य है आपको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि अतानु भट्टाचार्य का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है, क्योंकि इन्होंने 1980s के दौर में इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उसमें गोलकीपर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा, अतानु भट्टाचार्य। क्वेश्चन है कि आलू पोस्तो इज ए ट्रेडिशनल डेलिकेसी ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए मुंह में आपको पानी आ गया होगा, ये बहुत ही डिलीशियस यहाँ पर आपको डिश है आलू पोस्तो। तो ये आपको वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। तो वेस्ट बंगाल से कौन कौन वीडियो को देख रहे हैं जो माय फ्रेंड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वेस्ट बंगाल से है आलू पोस्तो। और देखिए मैंने साथ में चम्मच भी दे दिए हैं फोटो में, तो आप इस तरह से इसको खा भी सकते हैं अगर मुंह में पानी आ रहा है तो। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सी पोर्ट ऑफ द बांग्लादेश। तो देखिए इंडिया के जो सी पोर्ट्स है उसके अलावा जो नेबरिंग कंट्री है उसके सी पोर्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बांग्लादेश के जो सी पोर्ट्स हैं मेन वो चितगांव है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। देखिए इधर जो इसके और भी जो पोर्ट्स हैं, देखिए पोर्ट चितगांव जो कि लार्ज सी पोर्ट है, मेजर पोर्ट में आते हैं। मेजर पोर्ट और है पोर्ट ऑफ मोंगला, ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए माइनर पोर्ट इसके हैं पोर्ट ऑफ प्यारा। उसके बाद देखिए मतारबारी पोर्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको जो 3 ऊपर वाले पोर्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ये बांग्लादेश का पोर्ट है। क्वेश्चन है कि द फिल्म शतरंज के खिलाड़ी इज बेस्ड ऑन ए शॉर्ट स्टोरी बाय। तो देखिए शतरंज के खिलाड़ी एक मूवी आई थी जिसको सत्यजीत रे ने डायरेक्ट किया था। 1977 में ये मूवी रिलीज हुई थी। तो क्या आपको एक बताना है कि जो शॉर्ट स्टोरी किनके थे? शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी एक शॉर्ट स्टोरी थे मुंशी प्रेमचंद की, और इसी से ये जो कहानी बनी है। तो ध्यान रखिएगा शतरंज के खिलाड़ी इज बेस्ड ऑन ए शॉर्ट स्टोरी बाय द मुंशी प्रेमचंद, और मूवी को डायरेक्ट किए थे सत्यजीत रे और रिलीज हुआ था 1977 में। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द स्पीकर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑन द मिडनाइट ऑफ द 15th of August 1947। तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके मध्य रात्रि में जो जवाहरलाल नेहरू एक स्पीकर तो थे ही, इसके अलावा भी स्पीकर थे। तो वो स्पीकर कौन थे जिन्होंने यहाँ पर एड्रेस किए थे पार्लियामेंट को? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखिए देर बाद 3 मेन स्पीकर थे, कौन कौन? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके चौधरी काली कुज्मन
और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थर्ड नोटेबल स्पीकर थे जो कि डिलीवर फेमस द टायर्स विथ डेस्टिनी स्पीच इन्होंने दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन है कि ये आपको एक मार्क होता है, मैंडेटरी है, फाउंड ऑन ऑल प्रोसेस्ड fruit products sold in India, such as a packaged fruit beverage, fruit jams, crushes and squashes, pickles, dehydrated fruits product, and the fruit extract as per the Food Safety and Standard Act of 2006। तो देखिए ये एक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो 2006 के अनुसार है, उसके अनुसार कि जो भी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है उस पर एक मार्क लगेगा, वो मार्क है FPO मार्क। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। देखिए हॉल मार्क जनरली जो ज्वेलरी में लगते हैं BIS से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा लगती हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए एक होता है एक मार्क जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लगता है और एक प्रोसेस्ड फूड पे लगता है FPO। तो देखिए FPO का फुल फॉर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न रेसिपेंट। तो देखिए भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई, 1954 में हुई और ये भारत का जो है सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है। और सबसे पहले इस अवार्ड को दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और उन्हीं के साथ दो लोगों को दिया गया था, राजगोपालाचारी और CV रमन को। तो देखिए 1954 में 3 लोगों को दिया गया, लेकिन सबसे फर्स्ट पूछा आता है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद उन्हीं के 1954 में ही 2 लोगों को और दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CV रमन। उसके बाद देखिए आपको लेटेस्ट, आपको कमेंट में बताना है कि लेटेस्ट जो भारत रत्न मिला है वो कितने लोगों को मिला है और उनका नाम क्या है। तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको 1987 में इनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है। और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला है, और अब तक 2 ही लोग थे जिनको मिला है भारत रत्न, विदेशी 2 ही लोग हैं। तो पहला तो हो गया खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है 1987 में। उसके देखिए जो ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में। तो इसको देखिए ध्यान रखिएगा कि 3 साल बाद ही नेल्सन मंडेला जी को भी ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो 2 जो है नॉन इंडियन हैं जिनको भारत रत्न मिला है वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान फर्स्ट और सेकंड में नेल्सन मंडेला। उसके देखिए मदर टेरेसा को मिला है 1980 में, 1980 में अवार्ड मिला है भारत रत्न, लेकिन बलदेव सिंह को अवार्ड नहीं मिला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था नॉट ए भारत रत्न रेसिपिएंट। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल हिमालय। तो देखिए नेपाल हिमालय में कौन सा चोटी जो है अवस्थित नहीं है। तो देखिए लोत्से है, माउंट एवरेस्ट भी है, अन्नपूर्णा भी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी 8848.86 मीटर है। 0.86 मीटर जो है अभी बढ़ चुकी है, नेपाल और चाइना के सहयोग से फिर से मेजर किया गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कामेट। तो कामेट कहाँ पर है, तो ये आपको जास्कर रेंज में है, जो जास्कर हिमालय के जो जास्कर रेंज है उसमें अवस्थित है, और ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।